गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। आज चैप्टर नंबर 2 यानी 8.2 त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.2 को हम लोग देखेंगे। टाइप 1 में हमारा 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग का होता है 1/2 प्लस कोस 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/2। ये दोनों का सॉल्यूशन कर लीजिए, 2 एलसीएम लीजिएगा तो 1 + 1 बराबर 2/2, इसको डिवाइड कर दीजिए बराबर 1। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन संख्या 2, साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो साइन स्क्वायर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है इस वजह से स्क्वायर हुआ, प्लस कोस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 का, इसका भी होल स्क्वायर है यहाँ, तो होल स्क्वायर यहाँ, इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस इसका 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2। 1 + 1 बराबर 2/2, इसको डिवाइड कर दीजिए बराबर 1। ये हमारा दूसरा आंसर। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है √1 + tan स्क्वायर 60 का मान क्या गया। तो रूट का रूट छोड़ देते हैं, 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, रूट है तो √1 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये हमारा 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन दिया है थीटा बराबर यदि 45 डिग्री है, थीटा बराबर यदि 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर का मान ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा की जगह कितना रखना है 45, थीटा की जगह रख दिए 45 डिग्री, प्लस 1/थीटा की जगह कितना रखना है 45 डिग्री। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1/sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, सबसे नीचे का जो संख्या रहती है वो सबसे ऊपर चल जाती है, नीचे की संख्या सबसे ऊपर चल जाती है, तो इसको क्या करेंगे 1 + 1 गुने 2/1 यानी 1 + 2 = 3। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो कोस स्क्वायर ये थीटा की जगह कितना रखना हम लोग को 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। अब कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का √2 का स्क्वायर हो जाता है 2, माइनस 1 है तो 1, इसका वर्गमूल निकालेगा तो 2, एलसीएम 2, 1 - 1 यानी 0/2, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। ये पहला क्वेश्चन दिया है साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/√2 गुना, यहाँ इंटू है यानी गुना हो गया, कोस 45 का ही मान होता है 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम लेने के बाद 2 दूना का 4, 2 - 1 बराबर 1/4। ये हमारा पहला आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। tan 60 डिग्री का मान होता है √3/sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, ऊपर जो है सो छोड़ देते हैं, बटा नीचे का एलसीएम हो जाएगा 2, इसको एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस √3, इसको डिवाइड करेंगे √3 बटा ये हो जाएगा 2√3/2, सबसे ऊपर से सबसे नीचे √3 × 2/2√3, इसको डिवाइड कर दीजिए बराबर 1 आंसर। 4 प्रश्न संख्या 4 में दिया है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 है तो 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 है तो 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सबसे नीचे का एलसीएम पहले लेंगे, एलसीएम ऊपर जो संख्या वो 3 है। ठीक है, देखिए नीचे का एलसीएम लेने पर वो 4 है, इन दोनों नीचे का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा नीचे का 4
चलिए इसको थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे नीचे की संख्या को सबसे ऊपर कर देते हैं, सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर कर देते हैं। तो 4 चौके 16 बटा 3 प्लस 4 तिया 12, 12 बटा 1, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16 प्लस 12 तिया 36, 36 16 52 बटा 3, ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 9, साइन 90 डिग्री, कोस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसको देखिए, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 प्लस कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 प्लस tan 0 का मान होता है, tan 0 डिग्री का मान आपको 0 प्लस tan 45 का मान 1, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारा 3 आंसर। प्रश्न संख्या 10, कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 का मान ज्ञात करें। देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई की जगह 180 बटा 4 प्लस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर पाई का मान हो जाए 180 बटा 4। ठीक है, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 45 बार में कट जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 45 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस tan 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2, इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 2, सब करेंगे तो 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5/2, ये हमारा टोटल आंसर। क्वेश्चन संख्या 4 का क्वेश्चन नंबर आपको 7, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्यूशन करते हैं। 4/3 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू tan 60 का वैल्यू होता है √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसको 4/3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 है 3/4 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 इंटू 1 4, 3 3 9 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस 9/4 माइनस 2। इसका एलसीएम लेंगे सबको, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 यानी 4 चौके 16 प्लस 4 9 9 तिया 27 प्लस 4 9 तिया 27, यहाँ सॉरी माइनस प्लस 4 9 9 81 माइनस 2 36 दूना 72, इसको ऐड करेंगे, यहाँ 27 से 27 कट जाएगा, 81 और 16 7 9 97 माइनस 72/36, इसको घटाएंगे 5 2 25/36, ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 8, इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री बटा कोस सेक 30 प्लस सेक 60 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए इसको tan 60 डिग्री का मान होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 का मान होता है सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान होता है सेक 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 का होल स्क्वायर बटा कोसेक 30 का वैल्यू होता है कोसेक 30 का वैल्यू 2 प्लस सेक 60 का वैल्यू 2 माइनस कोट 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको √3 का होल स्क्वायर
√3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस ये हो जाएगा 0 बटा 2 2 4 माइनस √3 का वर्गमूल 3। इसको ऐड करते हैं 3 प्लस इसको से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2, इसको से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 0 बटा 1, 3 2 5 5 और 4 9, 9 बटा 1 बराबर 9। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 9, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कोस 30 का वैल्यू √3/2 प्लस tan 45 का 1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बटा इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस 1। ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिये 12, 5 तिये 15 प्लस 2 छक 12 6 माइनस 3 चौके 12, 4 चौके 16 बटा इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 प्लस 2। इसको जोड़ घटाव करेंगे, 15 6 21 21 में 16 गया 5, 5 बटा 12 बटा √3 प्लस 2/2, सबसे नीचे 100 सबसे ऊपर, यानी 5 इंटू 2/12 इंटू √3 प्लस 2, इसको 2 से काट दीजिए 6, यानी 5 बटा 6 इंटू √3 प्लस 2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन संख्या 5 का क्वेश्चन संख्या पहला, इसको सॉल्यूशन करते हैं। निम्नलिखित को सिद्ध करें, यानी ये क्वेश्चन बाएं साइड को दाएं साइड के बराबर सिद्ध करना है, जहां बी बराबर 30 डिग्री क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसे मान रखते हैं, 1 है तो 1 माइनस कोस 30, बी की जगह कितना डिग्री 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 30 बटा 1 माइनस साइन 30 इंटू 1 प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब 1 तो 1 माइनस साइन कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू 1 प्लस कोस 30 का वैल्यू √3/2 बटा 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू इसका भी 1/2, ऊपर का एलसीएम लेंगे 2 तो हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू इसका भी एलसीएम 2, 2 प्लस √3 बटा इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2 माइनस 1, इसका एलसीएम भी लेंगे तो 2 हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसको सॉल्यूशन में लिखाएगा 2 प्लस √3/2 इंटू 2 माइनस √3/2 बटा इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 में 1 से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बचा हमारा 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 बटा 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें देखिए ये हो जाएगा, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, और ये संख्या को इससे करेंगे, इस संख्या को इससे करेंगे तो 2 दूना का 4 माइनस यानी प्लस 2 में √3 से करेंगे तो 2√3, अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस 2√3, √3 में √3 से करते हैं तो 3 बटा 3। ये सेम संख्या है तो इस वजह से कट जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, ये हो जाएगा 3। इसलिए LHS बराबर RHS, यही हमको सिद्ध करके लाना था, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, चलिए इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करें
इतना क्वेश्चन बराबर 3 लाना है, जहां अल्फा बराबर 60 डिग्री सिद्ध करके लाना है। अल्फा बराबर 60 डिग्री है दिया हुआ क्वेश्चन में, 3 हमको सिद्ध करके लाना है। तो चलते हैं LHS से, ठीक है। LHS में अल्फा की जगह कितना रखना हमको 60 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 60 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 60 डिग्री बटा 1 माइनस साइन 60 डिग्री इंटू 1 प्लस साइन 60 डिग्री हो गया। इसमें 1 है तो 1 कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू 1 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 बटा 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू 1 प्लस √3/2 हो गया। ऊपर का एलसीएम लेते हैं, ऊपर का एलसीएम इसका एलसीएम इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, ऊपर का एलसीएम हो जाएगा पहला बॉक्स में 2, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 बटा इसका एलसीएम पहला वाला बॉक्स में एलसीएम हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू दूसरा बॉक्स में 2 एलसीएम 2 प्लस √3, ठीक है। इसके बाद हमको इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 में से 1 गया तो 1 बटा ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और 1 3 बटा 2 बटा इसको सॉल्यूशन करेंगे। 2 में √3 घटता नहीं है तो जो बचता है वही लिखा जाता है 2√3 इंटू 2 गुना इसको भी जो है सो छोड़ देंगे 2 प्लस √3 बटा 2, ठीक है। सबसे नीचे सबसे ऊपर देखिए, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 बटा ये हमारा बचाएगा 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3 हो गया। इसके बाद 3 इंटू देखिए यहाँ 2 फॉर्मूला के यूज कर सकते हैं, हाँ a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ 2 फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला के अनुसार चलते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 3 है तो 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटा 1 बराबर 3, इसलिए LHS बराबर RHS हमको 3 सिद्ध करके लाना था, हमारा 3 आ गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको देखना है, हमको दिया है क्वेश्चन कोस a माइनस बी बराबर कोस a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी बराबर, जहां a बराबर b बराबर 60, यानी कहने का मतलब हो गया कि a का मान भी 60 डिग्री रखना है, b का मान भी 60 डिग्री यहाँ इसमें रखना है और सिद्ध करके लाना है LHS और RHS दोनों बराबर होता है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हल में लिखिएगा LHS तथा RHS दोनों से यानी दोनों को लेकर चल रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए कोस है तो कोस a की जगह कितना डिग्री रखना है 60 डिग्री और b की जगह भी कितना डिग्री रखना है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कोस 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। कोस 60 डिग्री यानी कोस 60 में 60 जाएगा तो 0 डिग्री बराबर कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू इसका भी 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। कोस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बराबर इसका डिवाइड करेंगे यानी गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 2 से करेंगे तो 4 प्लस √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 बटा 2 दूना का 4, ये हो जाएगा 1 बराबर इसका एलसीएम 4 1 प्लस 3 यानी 1 बराबर 4/4, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 तो हमारा हो जाएगा 1 बराबर 1, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये हमारा सिद्ध हो गया LHS और RHS।
क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, इसको देखते हैं। हमको दिया हुआ क्वेश्चन 4 sin 4 30 डिग्री प्लस कोस 4 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 सिद्ध करके लाना है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। हल देखिए 4 है तो 4, इसमें पहले लिखते हैं LHS से, LHS चल रहे हैं। 4 है तो 4 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको होता है 1/2 की पावर कितना है 4, पावर कितना है 4, प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का पावर कितना है 4, कोष्ट बंद, माइनस 3 इंटू कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, कोष्ट बंद। ठीक है, 4 है तो 4, कोष्ट 1 का पावर 4 यानी 1 और 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 4 चौके 16, प्लस 1 का पावर 1 और 2 का पावर 4 यानी 16, माइनस 3 इंटू 1 का पावर 2 यानी 1 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 4 है तो 4, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, एलसीएम 16 तो 1 + 1 ये हो गया, माइनस 3 इंटू इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 - 2 हो गया। इसको सोल्यूशन करते हैं। 4 इंटू 1 1 2/16 माइनस 3 गुने ये हो जाएगा -1/2। इसको सोल्यूशन करते हैं। 4 चौके 16 यानी 2/4 माइनस माइनस प्लस 3/2, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूना का 4 यानी 3 दूना का 6, 4 और 2 6 और 2 8/4, इसको डिवाइड कर दीजिए 2। हमको क्या सिद्ध करके लाना था, LHS और RHS दोनों सिद्ध करके लाना था। LHS में हमारा आया 2 और RHS में दिया हुआ कितना लाना था 2, ये हमारा प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 6, इसको देखते हैं। सिद्ध करना है कोस 60 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 और इतना बड़ा सिद्ध करके लाना है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसमें हल करते हैं। हल में लिखिएगा, देखिए इसके लिए ये इसका RHS हुआ और इसके लिए ये इसका RHS हुआ, इस वजह से इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं LHS तथा RHS से, यानी इतना बराबर इतना ना हो, इतना बराबर इतना, यानी सॉल्यूशन करने के बाद तीनों का मान हमको बराबर आना चाहिए, चाहे जितना भी इसका मान आवे। इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बराबर 2 इंटू कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 - 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। 1/2 बराबर 2 इंटू √3 में स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 बराबर 1 - 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 1/2 बराबर 3 दूना का 6/4 माइनस 1 बराबर 1 - 2 में 1 से करेंगे तो 2/4, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, एलसीएम लेते हैं। ये 1/2 है तो 1/2 बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 6 - 4 बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 - 2, इसको 1/2 है तो 1/2 बराबर 6 में से 4 गया 2, 2/4, 4 में से 2 गया 2, 2/4, ठीक है। 1/2 बराबर इसको काट दीजिए 1/2, इसको भी काट दीजिए 1/2, हमारा तीनों सिद्ध हो गया। इस चलते LHS बराबर RHS ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी तीनों हमको बराबर मान आना चाहिए। तीनों मान हमको क्या है बराबर 1/2, 1/2 और 1/2। प्रश्न संख्या 12, सिद्ध करना हमको 1 - tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 30 डिग्री बराबर 1 - sin 60 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री, इसको सिद्ध करना है।
चलिए इसको सिद्ध करते हैं। हल में लिखिएगा LHS तथा RHS दोनों से, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1 है तो 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटा tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये हो गया बराबर RHS 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बटा कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ऊपर का एलसीएम पहले सॉल्यूशन करते हैं, नीचे का भी सॉल्यूशन करेंगे। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो √3, ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 बटा नीचे का भी एलसीएम हो जाएगा हमारा √3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर इसका भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा 1/2, ये हो गया। इसके बाद ये सबसे नीचे से सबसे नीचे कट जाता है तो इसको हम सबसे नीचे काट देते, ये से ये कट जाएगा, ये 2 से 2 ये कट जाएगा। ऊपर बचेगा हमारा क्या, ऊपर में बचेगा हमारा √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 बराबर हमारा बचेगा 2 माइनस √3 और तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1 इंटू हर का परिमेयकरण में क्या करते हैं, यहाँ प्लस रहता तो यहाँ हो जाता है माइनस, और जितना ऊपर लिखेंगे सेम लिखेंगे नीचे, ये हो गया बराबर 2 माइनस √3। अब इसको क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे, पहला को दोनों से और फिर दूसरा भी दोनों से, इसका भी सेम, इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √3, ये हो जाएगा। फिर इसको करेंगे सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा माइनस √3 प्लस 1 बटा इसको करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर प्लस यानी माइनस √3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3। देखिए √3 का स्क्वायर 3, ये 2 हो जाएगा तो माइनस 2√3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस, ये देखिए ये दोनों सेम है इस वजह से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या प्लस 1 बराबर 2 माइनस √3। इसको 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटा ये हो जाएगा 3 और 1 4, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 बराबर 2 माइनस √3। इसके बाद ये दोनों में क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4 माइनस 2√3 बटा 2 बराबर हमारा है 2 माइनस √3। ऊपर में हम क्या करते हैं, पहला में 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस √3 बटा 2 बराबर 2 माइनस √3। इसमें देखिए 2 सेम है, इसको काट देते हैं बराबर 2 माइनस √3 बराबर 2 माइनस √3, इसलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये हमको सिद्ध करके लाना था, दोनों का बराबर सिद्ध करके लाना था। प्रश्न संख्या 14, इसमें हमको सिद्ध करना है साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री बटा बराबर 2 इंटू tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी तीनों का मान हमको बराबर सिद्ध करके लाना है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हल में देखिएगा, इसमें देखिए ये इसके लिए RHS, ये इसके लिए RHS, इस वजह से इसको डायरेक्ट हम लोग भी लिख सकते हैं LHS तथा RHS से चलने पर हमको सिद्ध करना है, तीनों बराबर हमको मान ज्ञात करना होगा, चाहे इसके लिए चाहे जो भी मान आए तीनों का मान हमको बराबर सिद्ध करना है। इसमें देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुना कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2
2 बराबर 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये हमारा √3/2 है तो √3/2 बराबर, ये 2 से 2 कट गया, हमारा बचेगा √3/2 बराबर, देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो बटा √3 बटा इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/√3 का वर्गमूल स्क्वायर होता है 3 हो गया। आगे √3/2 बराबर √3/2 बराबर इसका नीचे एक, ये जो ऊपर में है सो रहेगा, नीचे है उसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, उसके बाद √3/2 बराबर √3/2 बराबर ये सबसे नीचे सो सबसे ऊपर, यानी 2 गुना 3 बटा √3 गुना 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है हमारा √3/2 बराबर √3/2 बराबर, इसको देखिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/2√3 हो गया। इसमें क्या करते हैं √3/2 बराबर √3/2 बराबर 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा 2 इंटू √3, √3 से √3 कट जाएगा, हमारा हो जाएगा √3/2 बराबर √3/2 बराबर √3/2। यही हमको सिद्ध करके लाना था, इसलिए LHS बराबर RHS, तीनों का मान हमको बराबर सिद्ध करके लाना था, बराबर हमको सिद्ध हो चुका है।